प्राकृतिक चिकित्सा व्याधि से मुक्त करने की एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर की आंतरिक सफाई एवं शुद्धिकरण की स्वीकृति देती है। इस प्रकार यह शरीर में उपस्थित अशुद्धता एवं अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं मृदा। इन तत्वों की कमी या अधिकता से हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं तथा इन्हीं पंचतत्वों की चिकित्सा से व्यक्ति अपना शरीर व्याधि मुक्त कर सकता है। पंच तत्वों में मृदा चिकित्सा अपना अलग ही महत्व रखती है। आज हम मृदा द्वारा उदर की पट्टी बनाने की विधि एवं उसका चिकित्सीय लाभ पर विस्तृत मिट्टी निकालने के लिए हमें 3 से 4 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। गहराई से निकाली गई मिट्टी के शुद्ध होने की संभावना बहुत कम होती है। मिट्टी निकालने के लिए हमें ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां पर फसलों का उत्पादन ना किया गया हो, क्योंकि जहां पर फसलों का उत्पादन किया जाता है वहां पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है जो कि मिट्टी को अशुद्ध बनाते हैं। रोग की प्रकृति के अनुसार हम मिट्टी का चयन कर सकते हैं, जिसमें पीली मिट्टी, पिंडोर, काली मिट्टी, ईंटों के भट्टे की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, बालू आदि प्रमुख मिट्टियां हैं। मिट्टी निकालने के बाद उसे धूप में अच्छी प्रकार सुखा लेते हैं, जिससे उसमें उपस्थित जीवाणु, रोगाणु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। 3-4 दिन सुखाने के बाद मिट्टी को अच्छी प्रकार कूट लेते हैं। उसके बाद इसे चलने में अच्छी तरह चाल लेते हैं ताकि उसमें उपस्थित कंकड़, पत्थर, रोड़े आदि अलग हो जाएं। मिट्टी अगर बहुत चिकनी हो तो उसमें हम बालू मिला सकते हैं ताकि उसकी अवशोषण क्षमता और बढ़ जाए। ग्रीष्म काल में ठंडा पानी मिलाकर मिट्टी की पट्टी तैयार करनी चाहिए। बर्फ का पानी भी पट्टी को गीली करने में उपयोग में ला सकते हैं। इससे ताप सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम जाड़ों में मिट्टी की पट्टी तैयार करने के लिए गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार तैयार की गई मिट्टी को उपयोग करने से 1-2 घंटे पहले बर्तन में भिगो दें, जिससे पूरी तरह से भूनकर वह मुलायम हो जाए। मिट्टी को घोलते टाइम उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, इससे उसकी पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी आती है। उसे घोलने के लिए किसी लकड़ी या यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रयोग में लाई गई मिट्टी को दोबारा तब तक उपयोग में नहीं लाना चाहिए जब तक उसे खूब धूप में कई दिनों तक न सुखा लिया जाए, क्योंकि मिट्टी में विषादी शोषित करने की क्षमता होने के कारण उसमें लाई गई मिट्टी दोषी हो जाती है। मिट्टी में विष को शोषण करने की विचित्र क्षमता होती है। विषैले जीव जंतु जैसे सांप, बिच्छू आदि के काटने पर मिट्टी का लेप करने पर सारा विष मिट्टी में उतर जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। फोड़े का विष भी मिट्टी खींच लेती है और शीघ्र ही ठीक हो जाता है। मिट्टी की पट्टी बनाने के लिए हम एक फ्रेम लेते हैं। इसका कोई निर्धारित मापन नहीं है, क्योंकि रोगी के शरीर के आकार के अनुसार ही पट्टी बनाई जाती है। पट्टी बनाने के लिए एक लकड़ी का फ्रेम में टाट या सूती कपड़ा डाल लेते हैं, जिसमें फ्रेम से पट्टी निकालने में आसानी रहे। इसके बाद गीली मिट्टी उसमें भरकर बेलन से ऊपरी सतह चौरस कर लेते हैं। इसके बाद जिस अंग पर मिट्टी की पट्टी देनी हो वहां पर ही पलट कर रख देते हैं।
जब मिट्टी की पट्टी तैयार हो जाती है तो उपयोग करने से पहले जहाँ मिट्टी की पट्टी देनी हो उस अंग को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, जिसके लिए किसी सूती कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर उससे सेक देते हैं। थोड़ा गर्म हो जाता है जिससे वहाँ का रक्त संचार बढ़ जाता है। मिट्टी की पट्टी की चौड़ाई 3 से 4 इंच तक होनी चाहिए। शीघ्र लाभ के लिए दिन में 2 या 3 बार पट्टी का उपयोग करना चाहिए। पट्टी देने के बाद पट्टी को किसी सूती कपड़े से ढक देना चाहिए। उसके बाद शरीर को किसी चादर में लपेट देना चाहिए। पट्टी को 20 से 30 मिनट तक रोकना चाहिए। उसके बाद चादर को हटा देते हैं। उसके बाद पट्टी को भी हटा देते हैं और पट्टी दी गए स्थान को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। उदर की पट्टी कब्ज और अपच को दूर करने में सहायक है। यह आंतों की गर्मी को कम करती है तथा आंतों की कामकुंचन क्रिया को उत्तेजित करती है। पेट दर्द में गर्म तथा ठंडी सेक देने से शीघ्रता ही लाभ होता है। गांधी जी कब्ज से छुटकारा पाने के लिए इसी उदर की पट्टी का प्रयोग करते थे। धन्यवाद।